आपको अति रोचक समाचार से अवगत कराएं। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का त्यागपत्र के बारे में रोचक स्थिति नजर आ रही। आरटीआई के दो खुलासे हुए हैं, जिसमें पहले में कहा गया कि धनखड़ ने राष्ट्रपति से कोई मुलाकात ही नहीं की। तो आखिरकार जब उन्होंने मुलाकात नहीं की तो त्यागपत्र किसको दे दिया और कैसे दिया, ये भी बड़ा एक रोचक मामला उजागर हुआ है। और दूसरा आरटीआई में जब खुलासा हुआ कि धनखड़ जी ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया, अमित शाह ने त्यागपत्र टाइप करवाया और उसको भेजा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जब यदि त्यागपत्र हो गया और तो उसका गजट पब्लिकेशन भी हो गया, जबकि राष्ट्रपति को धनखड़ जी ने जाकर त्यागपत्र ही नहीं दिया, मुलाकात ही नहीं की। और त्यागपत्र देने के बाद से आज तक धनखड़ जी गायब हैं। क्या उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है या उन पर ऐसा दबाव डाला हुआ है कि वे कुछ बोले नहीं। अब ये मामला बहुत उजागर हो गया। अब तो इस कांड की जांच भी है ना, सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगी एसआईटी बनाकर। और राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, जो न्यायाधिपति हैं, उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके राष्ट्रपति भवन से सूचना जारी हुई है कि धनखड़ जी ने आपसे कोई मुलाकात ही नहीं की। ये भी इस बात का भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि आपसे धनखड़ जी ने मुलाकात नहीं की तो उनका त्यागपत्र किसने दिया और आपने कैसे स्वीकार किया, इसका भी खुलासा करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर धनखड़ जी आए नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो ये उनका त्यागपत्र लेकर कौन आया और ये गजट पब्लिकेशन कैसे हो गया? आपने किनको सूचना दी? आपने राष्ट्रपति भवन से क्या प्रेस रिलीज किया था? आपसे जब कोई मुलाकात ही नहीं हुई तो क्या आपने आरटीआई की राष्ट्रपति भवन से आरटीआई में क्या गलत जानकारी दी? नहीं, वो गलत जानकारी नहीं है। घोष ने जो आरटीओ में खुलासा किया ना, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर चलिए, ये बात हो गया, ये तो अवैध तथ्य हो गया। से संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद के साथ गुजराती गैंग का शातिर षड्यंत्री खिलवाड़ हुआ। यह एक बहुत बड़ा अपराध है देश के साथ। अभी यहाँ पर सूचना आई थी ना एक कि ये कांग्रेस की मान्यता रद्द करवाने के लिए न्यायालय जा रहे हैं। ठीक है, आप न्यायालय जाइए, मगर अब तो 90% जनता भाजपा की, जो गुजराती गैंग वाली भाजपा है, उसकी मान्यता रद्द कराने के लिए न्यायालय जाएगी। सारे प्रमाण हैं, कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टि में ही ये देख लेगी कि आखिरकार क्या हुआ, धनखड़ जी का त्यागपत्र कैसे हुआ, अवैध तरीके से हुआ। यूं भी सुप्रीम कोर्ट तो उनका त्यागपत्र निरस्त कर ही चुकी है। अब यह भी सारी बात स्पष्ट हो गई। तो अब जो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद के खिलाफ जो भी सरकार, जो भी पार्टी और जो भी ग्रुप, एनडीए ग्रुप, जो यदि किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की मान्यता स्वतः रद्द हो जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तत्काल उसकी राजनीतिक मान्यता नष्ट कर देगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब दूसरा सवाल आइए राजस्थान में। अब राजस्थान में तो बड़ा परिवर्तन होने वाला। वसुंधरा बिल्कुल नाराज है, इतनी नाराज है कि हद से ज़्यादा। उनकी और अशोक गहलोत की बैठक भी हो चुकी है। कांग्रेस और जो वसुंधरा के समर्थक सारे विधायक अब राजस्थान में सत्ता पलट कर देंगे। वहाँ पर अब लोकप्रिय सरकार की गठन होगा। किरोड़ी लाल मीणा भी राजमाता वसुंधरा के साथ आ ही जाएंगे और वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी एक व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी तय हो चुका है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के वसुंधरा समर्थक विधायक एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे, ये भी घोषणा हो चुकी है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। भजन लाल खुद
धर्म संकट में है कि अब क्या करें। अब तो वो अभी तक तो वो मोदी और अमित शाह के भजन करते थे, अब वे शायद वसुंधरा के भजन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वे अब करेंगे ही भजन। वैसे भी वो वसुंधरा के सामने जाके अपना आत्मसमर्पण तो कर ही चुके। अब यहाँ पर राजस्थान में राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर लोकप्रिय सरकार बन रही है और वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री होगी, यह भी स्पष्ट हो चुका है। अब राजस्थान में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है वह अपने आप में बहुत ही अच्छा और बेमिसाल है। इसी के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। 65 विधायक भाजपा छोड़कर जाने वाले, वे अब भाजपा को का समर्थन नहीं करेंगे और वे संभवतः हो सकता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में फिर से लोकप्रिय सरकार का गठन कर सके। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति आती है ना कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इसके लिए एक मुख्यमंत्री होगा, उसका भी नाम फाइनल हो चुका है, बिल्कुल फाइनल हो चुका है, और 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक कांग्रेस का होगा और एक अन्य का होगा। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति फंस गई है कि अब तो यहाँ पर जो पर्ची वाले जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, सबके खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। सबके कांड उजागर होने का है, अब कोई भी बचेगा नहीं, ये भी स्पष्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश में क्या क्या खेल हो रहे हैं ये सारा उजागर हो चुका है। प्रहलाद पटेल के पास में सारा रिकॉर्ड है, क्या क्या कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बेनामी संपत्ति कर रहा है, कौन कहाँ पर किस बिल्डर से पार्टनरशिप कर रहा है, कौन प्लाट के जमीनों के हड़प करके बेचा हुआ। यह भी सारा मामला प्रहलाद पटेल के पास में हुआ और प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ पर माधवराव सिंधिया अपने समर्थकों के साथ वापस कांग्रेस में जाएंगे, ये भी तय हो चुका है। और सारे जो भाजपा के सारे राज जितने भी रस हैं ना, वे सब उजागर होंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार भी संकट में है और अनेक काले काले कारनामे और कांड उजागर हो गए। और गडकरी जी ने तो 2 दिन पूरे जबलपुर में है ना कांग्रेस को और बल दे दिया, कमलनाथ की तारीफ कर दी वे ब्रिज मामले को लेकर। और जैसे ही गडकरी जी ने कांग्रेस के नेताओं को तारीफ की तो उसमें मध्य प्रदेश के राकेश सिंह और मुख्यमंत्री इनके सबका चेहरे का रंग बदल गया, उनके जुबान की स्वाद बदल गई। और अब तो कमलनाथ ने भी ट्वीट करके नितिन गडकरी जी को बधाई दी, आपने एक सच बात सामने रखी, उसके लिए आपको बधाई। और गडकरी जो कमलनाथ ने यहाँ तक कह दिया कि महाकाल महालोक की जो परियोजना थी ना, वो उसकी नींव मैंने रखी थी, बाद में उसमें किस प्रकार के घोटाले किए हैं और कैसे राशि बढ़ाई गई, इसकी भी जांच होना चाहिए। और इसकी भी अब सीबीआई से जांच कराने की बात हो रही है और उसकी जांच होगी, क्योंकि योजना से लेकर उद्घाटन तक में करोड़ों के घोटाले हो गए महाकाल महालोक में। अब मामला बहुत उजागर हो चुका है, सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब बड़ा नया कांड सामने आएगा, एक नई राजनीतिक परिस्थिति बनेगी। ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो आप सबको प्रेषित करना थी। आपको कैसे लगे, मैं बिना भूमिका के ही सारे सब तथ्य और सत्य प्रस्तुत कर देता हूँ, क्योंकि भूमिका बनाने में समय बर्बाद करने के बजाय तथ्य की प्रस्तुति जल्दी जल्दी हो जाती है। आपको निस्संदेह हमारा जो एपिसोड और सत्य प्रस्तुति कैसी लगती है हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।